सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपसे बात करूंगा बीरबल के बारे में। जी हाँ, वही आपके पसंदीदा अकबर के बीरबल। दोस्तों, जिन्हें हम बीरबल के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम था महेश दास ब्रह्मभट्ट। महेश दास जी, जो बीरबल के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर और अकबर के परिषद के 9 सलाहकारों में से एक थे। इनका जन्म भट्टराव परिवार में हुआ था। ये बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे। इनकी बुद्धिमानी के हजारों किस्से हैं जिन्हें हम बचपन से ही सुनते आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल जी यानी कि राजा बीरबल हिंदू थे और अकबर के मुख्य सलाहकार तो थे ही, उनके मुख्य सेनापति भी थे। बीरबल जी बहुत अच्छे कवि थे और इनके गले में भी बहुत मिठास थी। ये बहुत अच्छे गायक थे। राजा बीरबल बहुत चतुर थे और बहुत बुद्धिमान थे। बीरबल जी का जन्म सन 1528 में हुआ था। इनका वास्तविक नाम महेश दास ब्रह्मभट्ट था। इनके जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के कालपी को मानते हैं और कुछ विद्वान इन्हें मध्य प्रदेश के सीधी जिले का निवासी बताते हैं। इसी प्रकार कुछ विद्वान उन्हें आगरा के निवासी भी बताते आए हैं, कोई कानपुर के घाटमपुर तहसील के निवासी बताते आए हैं, कोई दिल्ली का निवासी भी बताता रहा है। लेकिन अधिकतर विद्वान मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा गांव को ही बीरबल का जन्म स्थान स्वीकार करते हैं। ये बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे। इनके पिताजी का नाम था गंगादास और इनकी माता का नाम था अनाभा दावितो। ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। कविता और साहित्य से इनका बहुत गहरा लगाव था। हिंदी, संस्कृत और पारसी भाषा में ये पारंगत थे। इन्होंने कई कविताएं लिखी। ब्रिज भाषा में इन्होंने कविताएं तो लिखी ही, उन्हें स्वरबद्ध भी किया और इससे उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इन्होंने मध्य प्रदेश के रेवा स्थान के राजा रामचंद्र के दरबार में भी अपनी सेवाएं दी। वहाँ ये ब्रह्म कवि के नाम से विख्यात थे। बीरबल की माली हालत अच्छी नहीं थी। कहा जाता है कि प्रारंभ में ये पान का सौदा भी बेचते थे, लेकिन इनकी कविताएं और इनका संगीत इन्हें राजा रामचंद्र के दरबार में ले गया। इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार तब हुआ जब इनका विवाह एक धनाढ्य परिवार की कन्या से हुआ। इनकी पत्नी का नाम था उर्वशी देवी, जिन्होंने आगे चलकर सौदामिनी नामक कन्या को जन्म दिया। लेकिन महेश दास यानी बीरबल की असली पहचान तब बनी जब यह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में पहुंचे। शहंशाह अकबर ने ही इन्हें बीरबल का खिताब दिया था। दरअसल बादशाह अकबर ने इनकी हाजिर जवाबी से प्रसन्न होकर इन्हें वीरवर का खिताब दिया था। यही वीरवर आगे चलकर बीरबल हो गया। राजा बीरबल से कई बार बादशाह अकबर दरबार में ऐसे सवाल पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना बहुत कठिन हो जाता था, लेकिन बीरबल अपनी बुद्धिमानी से सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे देते थे और उन्हें उत्तर देने में तनिक भी देरी नहीं होती थी। अकबर के दरबार में बीरबल का अधिकतर कार्य सैन्य और प्रशासनिक था और वह बादशाह के बहुत करीबी दोस्त भी बन गए थे। बादशाह अकबर अक्सर बुद्धि और ज्ञान के लिए बीरबल की सराहना करते रहते थे। बादशाह अकबर और बीरबल की यही आपसी नोक-झोंक और सवाल जवाब आगे चलकर अन्य कई कहानियों और लोक कथाओं के माध्यम से जनता जनार्दन तक पहुंचते रहे। बादशाह अकबर के दरबार में यह लगभग 1556 से 1562 के बीच में ही पहुंचे थे। शुरुआती दौर में जब तक बादशाह इनकी बुद्धिमानी से अच्छी तरह से परिचित नहीं थे, तब तक वह इन्हें एक अच्छा कवि ही समझते थे। शुरुआती दौर में बादशाह के दरबार में यह कवि प्रिय के नाम से जाने जाते रहे। जब अकबर ने इनकी हाजिर जवाबी और इनकी बुद्धि का लोहा मान लिया, तब इन्हें वह वीरवर कह के पुकारने लगे, जो चलते चलते बीरबल बन गया। बादशाह ने ही इन्हें राजा की उपाधि भी दी थी। बादशाह के दरबार में अपनी बुद्धिमानी के चलते इनका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया और यह अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए। बीरबल बादशाह अकबर के लगभग सभी कामों में सलाहकार का कार्य करते थे। बादशाह के धार्मिक मसलों में भी वह सलाहकार का कार्य करते थे। बादशाह अकबर ने समाज में धार्मिक भेदभाव की दूरी कम करने के लिए अपना एक धर्म चलाया था, जिसे दीन इलाही कहा जाता है। दीन इलाही धर्म मानने वाले चंद हिंदू लोगों में बीरबल भी थे।
बीरबल को अपने 9 रत्नों में सबसे चमकदार रत्न मानते थे बादशाह अकबर। बादशाह अकबर बीरबल को इतना पसंद करते थे कि अपने फतेहपुर सीकरी में उन्होंने बीरबल के लिए एक 2 मंजिला मकान बनवाया था, ताकि बीरबल हमेशा उनके आसपास ही रहें। राजमहल के परिसर में रहने वाले वह एकमात्र दरबारी थे। और तो और महल के 7 दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम बीरबल द्वार यानी कि बीरबल्स गेट भी रखा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीरबल बुद्धिमान तो थे ही, साथ ही बहुत बहादुर भी थे और बादशाह के सेनापति भी थे। 1886 में अफगानिस्तान के साथ युद्ध के अभियान में एक बड़ी सेना के साथ बीरबल को भेजा गया था और इसी सैन्य मंडली के नेतृत्व के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई थी। बीरबल की मृत्यु शहंशाह अकबर के लिए बहुत असहनीय थी। बीरबल जिस सेना को साथ में लेकर के गए थे उसके 8000 सिपाही और बीरबल स्वयं वीरगति को प्राप्त हुए थे। बीरबल को खो देना बादशाह अकबर के लिए एक असहनीय बात थी। बादशाह अकबर बीरबल की मृत्यु के पश्चात गहरे शोक में डूब गए। सबसे बड़े दुख की बात यह थी कि बादशाह अकबर चाहते थे कि बीरबल के पार्थिव शरीर को ढूंढकर निकाला जाए और हिंदू रीति रिवाजों से उनका अग्निदाह संस्कार किया जाए, मगर बीरबल का पार्थिव शव नहीं प्राप्त हुआ। बादशाह अकबर इतने दुखी थे कि उन्होंने 2 दिन तक खाना पीना छोड़ दिया था। पानी की एक बूंद को भी बादशाह अकबर ने होठों से नहीं लगाया था। बहुत मुश्किल से ही उनको इस सदमे से बाहर लाया गया। आखिर बादशाह अकबर ने अपने मन को मना लिया और कहा कि राजा बीरबल अब इस सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं और शायद सूरज की रोशनी ही उनके लिए दाह संस्कार का कार्य करेगी। बादशाह अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात कैसे हुई, इस सिलसिले में लोग तरह तरह के किस्से सुनाते हैं। चर्चित कहानियों में कहा जाता है कि एक बार बादशाह अकबर शिकार के लिए निकले थे। घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और वह अपनी बाकी सेना से काफ़ी आगे निकल आए। आगे पहुंचने पर उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना तो पीछे कहीं छूट गई है। शाम घिर आई थी, सभी भूखे और प्यासे थे और सभी समझ गए थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। अब बादशाह को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाया जाए। भटकते भटकते उन्हें कुछ दूर जाने पर एक तिराहा नजर आया। बादशाह अकबर बहुत खुश हुए कि चलो अब किसी तरह से वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे, लेकिन जाएं तो जाएं किस तरफ। बादशाह इस उलझन में थे। तभी उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक युवक उन्हें खड़ा खड़ा घूर रहा है। बादशाह ने कड़कती आवाज में पूछा, ये लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? वह युवक मुस्कुराया और बोला, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो यह आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको खुद ही पड़ेगा। और यह कहते कहते वह युवक खिलखिलाकर हंसने लगा। सभी सैनिक मौन खड़े थे। वे बादशाह के गुस्से से वाकिफ थे। युवक फिर से बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर बादशाह अकबर इस बार मुस्कुरा पड़े और बोले, शायद तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने कहा, मेरा नाम महेश दास है। वैसे आपकी तारीफ क्या है? बादशाह अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम इस समय बादशाह अकबर, हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग बहुत पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे यह अंगूठी दिखाना। यह अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूँगा। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूँ ताकि मैं आगरा पहुँच जाऊँ। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। और इस तरह बादशाह अकबर भविष्य के बीरबल से मिल चुके थे। आगे चलकर दोनों का साथ इतना चला कि इतिहास खूबसूरत किस्सों से रच बस गया। आगे चलकर एक बार कुछ यूं हुआ कि बादशाह अकबर ने अपने एक पान का बीड़ा लगाने वाले नौकर को पाव भर चूना लेकर आने के लिए कहा। नौकर किले के बाहर दुकान करने वाले पनवाड़ी की दुकान पर पाव किलो चूना लेने चला गया। वहां पर बीरबल भी खड़े हुए थे। इतना सारा चूना ले जाते हुए देखकर बीरबल को कुछ शक होता है, इसलिए बीरबल नौकर से पूछते हैं कि हुआ क्या था। नौकर ने बताया कि मैंने बादशाह को एक पान खिलाया था, उसके बाद अचानक उन्होंने मुझसे इतना सारा चूना मंगवाया है। बीरबल ने कहा, देखो, जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है यह सारा चूना बादशाह तुमको ही खिलाएंगे। शायद तुम्हारे बनाए हुए पान में लगे हुए
ज़्यादा चूने से बादशाह की ज़बान कट गई है, इसलिए दंड के स्वरूप तुम्हें यह सारा चूना खिलाया जाएगा। यह सुनकर नौकर डर गया। उसने कहा, मैं क्या करूं? बीरबल ने कहा, देख, तू अपने साथ इतना ही घी भी ले जा। जब बादशाह चूना खाने के लिए कहें तो चूना खाते ही ढेर सारा घी पी लेना। खैर, नौकर दरबार में चूना लेकर जाता है और बादशाह नौकर को वह पाव भर चूना खाने का आदेश देता है। नौकर वह सारा चूना खा लेता है और वहां से निकलते ही बीरबल की सलाह के अनुसार घी भी पी लेता है। अगले दिन जब यह नौकर ठीक हालत में बादशाह के सामने दोबारा आता है तो अकबर उसे ठीक ठाक देखकर आश्चर्य से उससे पूछते हैं, कल मैंने तुम्हें इतना चूना खाने के लिए कहा, उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तुम जीवित कैसे हो? अब नौकर सारी बात बादशाह को बताता है कि कैसे किले के बाहर एक युवक की समझबूझ से उसकी जान बच सकी है। बादशाह मन ही मन सोचने लगे कि वह युवक कौन होगा। सहसा दरबार में उस युवक का प्रवेश होता है और वह युवक कुछ समय पूर्व दी गई बादशाह की अंगूठी बादशाह को दिखाता है और बादशाह अकबर समझ जाते हैं कि यह वही बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने उन्हें सही रास्ता बताया था। और ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को अकबर अपने दरबार में स्थान दे देते हैं। प्रारंभ में तो अकबर उनकी शायरी, उनकी कविताओं से बहुत प्रभावित रहते थे, मगर धीरे धीरे उनकी हाजिर जवाबी और उनके तुरंत निर्णय लेने की क्षमता से अकबर इतने प्रभावित होते हैं कि उन्हें अपना वजीर बना लेते हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1586 में अफगानिस्तान के युद्ध के अभियान में एक बड़ी सैन्य मंडली के नेतृत्व के दौरान राजा बीरबल की मृत्यु हो गई थी, जिसने अकबर को तोड़कर रख दिया था। अकबर कभी भी इस सदमे से उबर नहीं पाए थे। और हाँ दोस्तों, मज़े की बात यह है, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध विद्वान तेनालीराम भी इसी दौर में हुए थे। वह भी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विश्वविख्यात थे। वह बीरबल से उम्र में काफ़ी बड़े थे। कहा जाता है कि संयोगवश एक बार बीरबल अपने बाल्यकाल में तेनालीराम से भी मिले थे और तेनालीराम भी इस बालक की तीक्ष्ण बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए थे। तो दोस्तों, राजा बीरबल के किस्से हम बचपन से सुनते आए हैं और आगे भी सुनते रहेंगे और दूसरों को भी सुनाते रहेंगे। उन्होंने राजा अकबर की बड़ी बड़ी मुसीबतों को अपनी बुद्धिमानी से क्षण भर में ही रफा दफा कर दिया था। दोस्तों, राजा बीरबल तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी तो थे ही, साथ ही एक उच्च कोटि के कवि थे, संगीतकार थे और बहुत ही बहादुर थे। वे इतने वीर थे कि उन्हें राजा की उपाधि तो मिली ही थी, साथ ही वे अकबर के सेनापति भी थे। तो मित्रों, राजा बीरबल के बारे में यह जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपका प्रेम इसी तरह आगे भी मेरा हक बना रहेगा। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।